एक्सरसाइज 10.4 ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। यहाँ फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो इसको ए क्रॉस बी निकालने के लिए बताया था मैं कि पहले हम क्या लिखते हैं आई जे के, इसके बाद पहले वेक्टर का कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। यहाँ 1 है माइनस 7 7, फिर सेकेंड वेक्टर का कोएफिशिएंट 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2। अब डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करना जानते हैं। पहले हम आई लेंगे, ये और ये छूटेगा, माइनस 7 7 माइनस 2 2, माइनस जे लेते हैं, ये आप जानते हैं माइनस जे लेने पर ये और ये छूटेगा 1 7 3 2 प्लस के, अब ये और ये लाइन छूट जाता है 1 माइनस 7 3 माइनस 2। यही है प्रोसेस, रिकॉल कर लिए आई। अब ये माइनस 14 और माइनस प्लस हो जाएगा 14 माइनस ये, वो फैक्टर्स जो लेते हैं इसमें माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा, इसका जो प्लेस वैल्यू है 1 2 है इसलिए माइनस जे 2 माइनस 21 प्लस के माइनस 2 प्लस हो जाएगा 21। ये 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पर माइनस ये 21 और 20 प्लस 2 है तो माइनस 19 प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19 और यहाँ भी प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। अब इसका मॉड हमें निकालना है। We have to find the mod of A cross B. Mod of A cross B equal to mod of that vector 19j plus 19k, यानी कि अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ये 19 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 9 जा 81, 8 9 19 है ना, 9 9 जा 81, 1 हो गया, 8 आपका कैरी हो गया, 9 9 18 8 26 2 1 1 2 6 1। ये 19 स्क्वायर हो गया आपका 261। या ऐसे भी आप कर सकते हो, 19 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 1, 19 स्क्वायर का 19 हो जाएगा, ये √2 रह जाएगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस b एंड a माइनस b। a एंड b आर गिवन। इफ यू विल बी फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a प्लस b। a और b दोनों को लिख कर जोड़ दिए, 3i प्लस i 4i 2j 4j प्लस 2k माइनस 2k 0। a माइनस b यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 3i माइनस i 2i 2j माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और प्लस 2k b प्लस 2 कर जाएगा 4, यानी कि a प्लस b और a माइनस b। वेरी सिंपल है फाइंड आउट करना। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना है, a प्लस b और a माइनस b का। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर जो दोनों a प्लस b और a माइनस b पर परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होगा, जैसे a और b का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो a प्लस b और a माइनस b का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b एंड a माइनस b। तो a प्लस b का क्रॉस प्रोडक्ट और a माइनस b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए i j के, इसका कोफिशिएंट 4 और k नहीं है 0, इसमें 2 j नहीं है तो 0 और 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी i, ये और ये छूटेगा 16 माइनस 0 माइनस j, ये और ये छूटेगा 16 माइनस 0, इट विल बी 16 माइनस 0 एंड प्लस k, तो k में ये छूट जाएगा, इसके सामने वाला दोनों 4 इंटू 0 0 माइनस 8 यानी कि देयरफॉर
द रिक्वायर्ड वेक्टर यहाँ हो गया 16i माइनस 16j और माइनस 8k। यहाँ 8 हम लोग कॉमन कर सकते हैं। वी कैन टेक द कॉमन 8, इट विल बी 2i माइनस 2j माइनस k। अब इन दोनों का जो क्रॉस ये क्या लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर इन दोनों का, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा। देखिए ये तो 8 इसका मैग्नीट्यूड है, इसको हटा करके ये 2i माइनस 2j माइनस k में ये प्लस माइनस रूट 2 स्क्वायर में 4 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस 3 से भाग दे देंगे तो इट विल बी प्लस माइनस 2/3, ये 3 हो जाएगा i माइनस प्लस इट विल बी 2/3j एंड माइनस प्लस 1/3। ये है हमारा रिक्वायर्ड है। If a unit vector A makes angle pi/3 with I, pi/4 with J, and an acute angle theta with K, then find theta and hence the components of it. यही क्वेश्चन। अब देखिए ये मान लेते हैं कि वेक्टर A इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3। We have to find the value of a1 into a3। ये चूंकि यूनिट वेक्टर है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। A makes angle pi/3 with I, तो A क्रॉस I इक्वल टू मॉड I साइन pi/3। ये यूनिट वेक्टर n होता है, लेकिन यहाँ जब मॉड ले लेंगे तो यूनिट वेक्टर लेने की जरूरत नहीं। तो ये A माने है a1i प्लस a2j प्लस a3 के क्रॉस I, तो क्रॉस I जब करेंगे तो I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये A2 j क्रॉस I करेंगे। ऐसे अगर हम लोग I J और K लेते हैं तो J क्रॉस K क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए I है ना, तो J क्रॉस I माइनस K हो जाएगा, माइनस K हो, फिर K क्रॉस I हो जाएगा, K क्रॉस I प्लस J हो जाएगा, तो A3J हो गया। तो ये A2K प्लस A3J ये मॉड में रखेंगे, ये इक्वल टू √3/2। हाँ, A क्रॉस I मॉड I साइन pi/3 है, तो मॉड है यानी यूनिट वेक्टर है, तो 1 I भी यूनिट वेक्टर है, 1 साइन pi/3 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसका जब मॉड आप निकालोगे तो इट विल बी a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 स्क्वायर। ये रूट में होगा, लेकिन स्क्वायर कर देने से a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर 3/4, इसको 2 मान लेंगे। अब देखिए फिर करेंगे A makes pi/4 विथ J, क्वेश्चन में दिया इसका मतलब A क्रॉस J मॉड J साइन pi/4, इसका भी हम लोग ले रहे हैं मॉड ऑफ A क्रॉस J। तो ये मॉड ऑफ A क्रॉस J a1i प्लस a2j प्लस a3k इंटू J करेंगे 1/√2, ये a1 हो गया, J भी 1 साइन pi/4 हो गया 1/√2। तो ये J से मल्टीप्लाई करेंगे तो J क्रॉस J 0 होगा, I क्रॉस J K हो जाएगा, देख रहे हैं ना, I J K, तो K a1K यहाँ I क्रॉस J, फिर J क्रॉस J 0 हो जाएगा, K क्रॉस J, तो K क्रॉस J माइनस है, माइनस a3 I इक्वल टू 1/√2 हो गया। ये मॉड में इसका मॉड लेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का रूट होगा, स्क्वायर करने पर 1/2 हो जाएगा, ये हम 3 लेंगे। फिर करेंगे A मेक्स एंगल थीटा विथ K, तो A क्रॉस K मॉड के साइन थीटा, मॉड के 1 होगा साइन थीटा। फिर K से जब इसमें हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, I के माइनस J हो जाएगा, माइनस a1J, फिर K क्रॉस J क्रॉस K क्या हो जाएगा, प्लस I, a2I, K
ए क्रॉस के तो 0 हो जाएगा, तो मॉड ले लेंगे साइन थीटा। अब इसका भी जब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर मॉड लेंगे तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, रूट में होता है साइन स्क्वायर थीटा के 4 हो गया। ऐसे इसको अब देखिए, ये यहाँ से अगर हम a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इसमें रखेंगे तो a1 स्क्वायर निकल जाएगा। तो पुट फ्रॉम टू 1 and 2 भी कर सकते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर में तो वैल्यू 3/4 है, इसमें रख देंगे तो a1 स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1 हो गया। ये फ्रॉम 1 and 2 a1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इट विल बी 4 हो जाएगा, एलसीएम 1/4 यानी कि a1 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये फिर देखिए, या 1/2 आप ले लो, प्लस में ही पॉजिटिव वैल्यू जब रूट में है तो लेते समय कोई दिक्कत नहीं। a1 हो गया हम लोगों का 1/2 एक कॉम्पोनेंट्स आ गया। फिर हमें निकालना है इससे, देखिए 1/2 अगर लेंगे यहाँ इसी में a1 स्क्वायर और a3 स्क्वायर तो a2 स्क्वायर निकल जाएगा। तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर 1/2 है, 1/2 इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 and 3 कर लेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 and a2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a2 स्क्वायर इक्वल टू ये 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, तो a2 इक्वल टू आपका 1/2 हो जाएगा। चलिए फिर अब हमें a3 निकालना है। a1 और a2 जब आ ही गया 1/2 और 1/2 इसमें रख देंगे 1 में तो a3 निकल जाएगा। तो a1 स्क्वायर क्या है आपका 1/2 है, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये a3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस ये 3/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4, a3 भी 1/2 हो गया। ये आपका कंपोनेंट आ गया। कंपोनेंट क्या क्या आया, 1/2 1/2 ये वैल्यू a1 a2 और a3, ये तीनों वैल्यू क्या हो गया आपका कंपोनेंट्स हो गया। इस कंपोनेंट्स को हम लोग ये आपका a1 a2 a3 जो पूछा जाएगा ये हुआ एक कंपोनेंट, और दूसरा ये हुआ, और ये तीसरा ये हुआ। चलिए अब हमें साइन थीटा का भी वैल्यू निकालना है, तो व्हाट विल बी द साइन थीटा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर वैल्यू इसमें आप रख दोगे, साइन थीटा इजीली निकल जाएगा। a1 स्क्वायर क्या है 1/2, तो ये 1/4 प्लस a2 1/2, तो 1/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4 साइन थीटा √3/2 हो गया। तो साइन थीटा √3/2 यानी कि साइन π/3, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3। तो इस तरह से 3 आंसर आ गए। जो एंगल आप पूछ रहे हो थीटा π/3, ये कंपोनेंट्स थे। और है a वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस a प्लस b इक्वल टू 2a क्रॉस b। एलएचएस ले लिया गया a क्रॉस a वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस a प्लस b। तो ये अब जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a क्रॉस a, फिर a क्रॉस ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस a क्रॉस b, ये माइनस b क्रॉस a, फिर माइनस b क्रॉस b। देखिए a क्रॉस a, यहाँ एंगल क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यानी कि a क्रॉस a हमेशा 0 होता है, तो ये 0 वेक्टर 0 हो गया। 0 मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये a क्रॉस a और
बी क्रॉस दोनों जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए यहाँ पर लिखते हैं सिंस ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 एंड बी क्रॉस बी इक्वल टू। अब देखिए ए क्रॉस बी को यहाँ ए क्रॉस बी माइनस ये बी क्रॉस ए कैन बी रिटन एज माइनस ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ये माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी अब प्लस ए क्रॉस बी हो गया। ये दोनों अब जुड़ेगा तो 2 ए क्रॉस बी और यही प्रूव करना है RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। 2i + 6j + 27k क्रॉस i + λj + μk = 0। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट तो जानते ही हैं, i j के ले लिए। अब इसका जो कंपोनेंट्स है 2 6 27, फिर दूसरे का 1 लैम्डा म्यू 1 म्यू। i जब लेंगे तो ये और ये छूटेगा 6 27 लैम्डा म्यू माइनस j ये और ये छूटा 2 27 1 म्यू और प्लस k ये छूटेगा 2 6 1 लैम्डा 2 6 1 लैम्डा। अब i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j 2 म्यू माइनस 27 एंड प्लस k 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब 0 है यानी कि इसका सभी कंपोनेंट भी 0 है। तो मान लीजिए कि देयरफॉर ये 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू कितना हो गया 27/2, यानी म्यू का वैल्यू निकाल सकते। लैम्डा निकालना है, इसका ले लेते हैं, ये दोनों लेने की जरूरत नहीं है। इसका लेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2। ये 2/6 जो है 3 हो गया, यानी कि लैम्डा का वैल्यू 3, लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 27/2। यही आंसर हो गया। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 6 है a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a and b। तो a डॉट b इक्वल टू 0 है और a डॉट b डिफाइन है mod a mod b cos थीटा से। इस केस में क्या हो सकता है, अगर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2 होगा तो भी a डॉट b 0 होगा क्योंकि cos π/2 0 होता है। और a क्रॉस b में इक्वल टू 0 वेक्टर है तो mod a mod b sin थीटा में वेक्टर है, a क्रॉस b डिफाइन है। अब ये a क्रॉस b 0 है तो आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 इस केस में, क्योंकि साइन जब तक 0 नहीं होगा थीटा 0 होगा तभी साइन 0 होता है, a क्रॉस b 0 होगा। अब यहाँ थीटा का दो वैल्यू आ गया π/2 एंड 0, यानी कि हियर या दिस इम्प्लाई दैट थीटा हैज 2 वैल्यूज, थीटा हैज 2 वैल्यूज। तो a और b के साथ ही दो वेक्टर के साथ थीटा का दो वैल्यूज, एक π/2 और एक 0, ये संभव है नहीं, 0 एंड π/2 which is impossible। ये संभव ही नहीं। तो therefore वेक्टर a इक्वल टू 0, आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 यही कंक्लूड होगा और वेक्टर b mod वेक्टर b इक्वल टू 0, तब ये a डॉट b भी 0 होगा और a क्रॉस b भी 0 होगा। इस केस में क्या होगा, आइदर a mod a इक्वल टू 0 और mod b इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 है लेट द वेक्टर a b c be given as a1i plus a2j plus a3k b1i b2j plus b3k c1i c2j plus c3k, then show that a cross b plus c equal to a cross b plus a cross c। क्वेश्चन आसान है, केवल मल्टीप्लिकेशन धैर्य से करना। देखिए a क्रॉस b प्लस c पहले LHS निकालेंगे हम, तो LHS हमारा आया a क्रॉस b प्लस c, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट में पहले i j के लिख लेंगे, फिर a का जो कंपोनेंट्स है a1 a2 a3 लिखेंगे,
अब b प्लस सी ऐसा है, यहाँ जोड़ देंगे b प्लस सी, तो b1 प्लस सी1, b2 प्लस सी2 और b3 प्लस सी3। अब इसको सॉल्व करना आई लिए, ये और ये छूटा, देखिए a2b3 प्लस a2c3 माइनस ये छूटा होगा माइनस, अब देखिए a3b2 माइनस a3c2 माइनस जे a1, अब ये जे लिए तो ये और ये छूटा ना, अब ये यहाँ पर देखिए a1b3 और प्लस a1c3 माइनस a3b1 a3c1 प्लस के लिए तो ये और ये छूटा a1b2 a1c2 a1b2 a1c2 फिर माइनस a2b1 a2c1। ये सिंपल है। अब दूसरा स्टेप में हम लोग किए क्या, आई जो कहते हैं रखे प्लस जे कर लिए, यानी कि माइनस कॉमन कर दिए, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा और के यही रह गया। अब RHS क्या है, a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी। तो इसको करने के लिए पहले लोग a क्रॉस बी और a क्रॉस सी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a क्रॉस बी क्या करेंगे, तो आई जे के लेना, a का कंपोनेंट a1 a2 a3 है, b का b1 b2 b3 है। उसी तरह से आई जे के यहाँ लिए a क्रॉस सी है, तो a1 a2 a3 a का कंपोनेंट और फिर c का कंपोनेंट c1 c2 c3। अब एक साथ करते चले, आई ये और ये छूटेगा a2 b3 माइनस b2 a3, अब प्लस आई इसका a2 c3 माइनस a2 c3। ऐसे करने से आसान है। माइनस जे ये और ये छूटा a1 b3 माइनस b1 a3, अब फिर यहाँ माइनस जे ही होगा a1 c3 या माइनस c1 a3। अब यहाँ प्लस के a1 b2 इसमें क्या लेंगे a1 b2 माइनस b1 a2, फिर प्लस के a1 c2 माइनस c1 a2। अब यहाँ करना क्या, आई कॉमन कर लिए इसमें, अब प्लस वाले को एक साथ लिखेंगे a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस b2 a3 माइनस a2 a3, a2 b3 प्लस a2 c3 देख रहे हैं, माइनस b2 a3 माइनस c2 a3। आगे ये आई वाला प्लस जे कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो जे की तो b1 a3 है ना, b1 a3 माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस वाले को c3 a1 माइनस वाले को हम प्लस कर लिए, माइनस है, प्लस वाले को माइनस कर दो, ये c1 a3 और a1 c3 प्लस रहेगा। तो ये जो जे है a1 b1 a3 b1 a3 c1, तो जे में वहीं b1 a3 एक ही बात है, b1 बाद में है a3 b1 तो b1 a3 a3 c1 a3 c1 माइनस a1 b3 और a1 c3 a1 c3 के a1 b2 प्लस a1 c2 देख रहे हैं, के यहाँ a1 b2 प्लस a1 c2 यहाँ के कॉमन कर लिए, प्लस वाले को एक साथ लिख लिए, माइनस वाले को एक साथ लिख लिए b1 a2 माइनस a2 c, यानी कि यहाँ दोनों LHS और RHS इक्वल हो गया। यही वेरीफाइड करना है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 वेक्टर, देन a क्रॉस b इक्वल टू 0। अब कह रहे थे इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो कन्वर्स ट्रू अगर a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, मॉड a मॉड b साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब इसका a क्रॉस b अगर 0 दिया है तो इसमें 3 कंडीशन हो जाएगा, इसमें तो 2 ही कंडीशन दिया है, वेक्टर a इक्वल टू 0 वेक्टर b इक्वल टू 0। तो आइदर मॉड वेक्टर a इक्वल टू 0 और मॉड वेक्टर b इक्वल टू 0, यानी वेक्टर a इक्वल टू 0 भी होगा, इसको आप करेंगे 0 और वेक्टर b इक्वल टू, जब वेक्टर लगे तो 0 वेक्टर। और दूसरा क्या होगा, ये अगर 0 हो गया तो पूरा 0, b अगर 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, साइन थीटा भी 0 हो गया तो भी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी कन्वर्ज में जब a क्रॉस b इक्वल टू 0 आपको दिया है और ये कंडीशन नहीं दिया है, तो तीनों कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, आइदर मॉड a इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0 वेक्टर और b इक्वल टू 0 वेक्टर। और क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0 और पाई, थीटा अगर साइन थीटा भी साइन 0 0 होता है तो साइन पाई 0 होता है। यानी कि कन्वर्ज इसका केवल ये 2 तो नहीं होगा, तीसरा कंडीशन दिया जाएगा। तो कन्वर्ज जब कहा जाए तो आपको ये कि नो, कन्वर्ज इज नॉट, माने
कराए इज द कन्वर्स ट्रू, तो कहे नो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों? तो इसलिए कि ए क्रॉस बी अगर 0 है तो 3 के साथ। अब क्या करा है कि जस्टिफाई और आंसर विथ एग्जाम्पल, तो कोई 2 हम वेक्टर ले लेते हैं और 2 वेक्टर का कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, 2 वेक्टर। देखिए वेक्टर लेने का तरीका क्या है, अगर आप वेक्टर a = i + 2j + 2 के लिए, तो थीटा = 0 दिखाने के लिए क्या करना होगा, या तो या पाई दिखाने के लिए या तो इसको सबको माइनस कर दीजिए, या वेक्टर b = मान लीजिए इसमें 2 से 2 है 2i + 4j + 4k। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है ना, ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 है। बट इफ यू विल बी फाइंड a क्रॉस b देन इट विल बी 0। क्यों 0? आप i ऐसे j k दैट इज 1 2 2 2 4 4। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 0 आ जाएगा। i देखिए i लेंगे तो ये छूटेगा 8 - 8 8 - माइनस जी, ये छूटा 1 4 - 4 4 - 4 प्लस के ये और ये छूटेगा 4 - 4, यानी कि सब 0 0 0 वेक्टर है। a क्रॉस b 0 आया, लेकिन a और b 0 नहीं है, तो दोनों के बीच में कैसा एंगल है, दोनों कोलिनियर है, यहाँ थीटा = 0 है। अगर माइनस रहता तो पाई हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका कोई भी, मैं एक एग्जाम्पल लिखा, आप अनेक एग्जाम्पल लिख सकते हो, i j के 2i 2 के, इस तरह से अनेक हो सकते हैं। अब देखिए ये है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस a112 b235 एंड c115। तो हम ट्रायंगल ABC ले लिए। अब ये कोई भी 2 एडजेसेंट हम साइड ले सकते हैं, BA और BC ले सकते हैं, CA और CB ले सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। यानी कि अगर यहाँ एरिया ऑफ ABC निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ ABC होगा हाफ इंटू BA वेक्टर BA और क्रॉस वेक्टर BC, इसका मॉड। या आप CA इंटू CB भी ले सकते हैं, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड, AB और AC ले सकते हैं, कोई भी। तो BA अगर हम लोग ले रहे हैं, BA को वेक्टर A मान लीजिए, तो BA को OA - OB करेंगे, OA - OB। देखिए OA यानी कि OA अगर आप लिखोगे वेक्टर OA तो इट विल बी I + j + 2k, और जब हम OB लिखेंगे तो इट विल बी 2i + 3j + 5k। तो हमें माइनस करना, तो OA - OB, तो यहाँ डायरेक्ट किया गया है, ये बहुत कठिन नहीं है, इसलिए OA - OB। तो 1 - 2 ये माइनस हो जाएगा, -1 × i 1 - 3 इट विल बी ऑल्सो -2, 1 से 2 घटाएंगे तो -2 × j, फिर 2 - 5 करेंगे तो -3k, ये आ गया A। अब वेक्टर B से निकालना है एडजेसेंट साइड में, BC अगर निकालेंगे हम लोग तो ये OC - OB होगा। तो OC - OB करना है कि 1 - 2 इट विल बी माइनस है, 1 से 2 घटेगा तो -1 × 1, फिर 5 से 3 तो ये 2 बचेगा 2 है। अब 5 - 5 इट विल बी 0, ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये हम BA मान लिए इसको और BC B, तो B और BC आ गया, इसको हम वेक्टर A मान लिए और इसको वेक्टर B मान लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू A क्रॉस B मॉड। A क्रॉस B निकालना I J K, और इसका जो कोफिशिएंट है -1 -2 -3, इसका कोफिशिएंट -1 2 और J का 0। अब हाफ I इंटू ले लिए, I छूटता है 0 -6 -j, ये और ये छूटा ये 0 हो जाएगा, माइनस ये +3 हो जाता है, -3 0 -3 प्लस के लेंगे तो ये और ये छूटा,
-2 और फिर -2 हो जाएगा, -2, क्योंकि -1 -2 ये +2 ही हो जाएगा, -2 एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ, ये जो आया 6i -+3j और ये -4। अब इसका मॉड होता है, ये मॉड हम लोग केवल एक क्रॉस भी लिए हैं अभी, यहाँ एक क्रॉस भी केवल लिख लीजिए, ए क्रॉस बी है। अब एरिया जब लेंगे तो हाफ यहाँ से हटा देते हैं, हाफ इसका मॉड है, तो हाफ मॉड ऑफ 6i यानी अंडर रूट, मॉड निकालना आता है 6² + 3² प्लस -4 का स्क्वायर, ये हाफ अंडर रूट 6 6 36 प्लस 3² 9 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 36 52, अब प्लस 9 61 हो जाएगा, √61 हाफ √61 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 61 है, हाफ अंडर √61। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined vectors a equal to I - j + 3k and b equal to 2i - 7j + k। तो ये हम पैरेललोग्राम बना दिखा दिए हैं, एडजेसेंट साइड यहाँ ए और बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, क्रॉस बी होता है, तो एक क्रॉस बी निकालना कितना आसान है, आप जानते हैं, निकाल रहे हैं, पहले आई जे के, फिर इस वेक्टर का कोफिशिएंट 1 - 1 3 और उसका 2 - 7 और 1 ले लिए, फिर आई डिटर्मिनेंट आपको आता ही है, आई लिए ये और ये छूटा -1, ये प्लस हो जाएगा, -7 3 21 + 20, माइनस जे ले लेंगे तो -j, ये और ये छूटेगा, अब ये 1 और -2 3 6 प्लस k, ये छूटा -7 और -2 लेने पर +2 हो जाएगा, तो ये 21 -1 20i + 5j - 5, तो ये एक क्रॉस भी निकल गया। एरिया क्या होता है, मॉड एक क्रॉस भी होता है, तो मॉड एक क्रॉस भी निकाल लिए, तो 20² + 5² + -5 का स्क्वायर, 425 25 25 450 को दो भाग में 15 × 15 × 2 कर दिए, क्योंकि 15 क्या होता है 225 होता है, × 2 450 हो जाएगा, 15 × 2 यही स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। धन्यवाद।